जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा से जान से प्यारा जुन्नी की 10वीं और 11वीं किस्त के बारे में। शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि हमारी प्यारी खाला जान जुनैद से कहती हुई कि जुनैद अब तक वो आए क्यों नहीं, पता तो लगवाओ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ जुनैद अनवर भाई से यही बातें करता हुआ और दोनों ही अपने अपने अंदाज से लगाते हुए अनवर भाई ने कहा कि बड़ी बारात है तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन वही है कि बड़ी नहीं, बहुत छोटी बारात है, मुख्तसर से लोग आने वाले थे। दूसरी तरफ अनवर भाई कहने लगे कि बड़े लोग तो बड़ी बारात लेके आते, ये मुख्तसर लोग कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वही बात है कि चलो हमारा देश और हमारा ये शहर इतना बड़ा है तो शायद ट्रैफिक में फंस गए होंगे, शाम को तो ट्रैफिक होता ही है और अब तो रात हो चुकी है। दूसरी तरफ हमारा जुनैद सोचने लगा कि हो इंशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसे हुसन आरा को जो है अनकंफर्टेबल होता हुआ सारा का सारा माहौल लग रहा था। उसने जो है फ़ोन लगा और वही बात है कि हमारे प्यारे से फारिस ने पहले तो फ़ोन उठाया नहीं, लेकिन अम्मी जान ने कहा कि बात कर लो, अब इससे जो है बात छुपाने का क्या मतलब बनता है। लेकिन वही है कि अभी भी तुम चाहो तो तुम वहाँ पर जा सकते हो, उससे शादी कर सकते हो। लेकिन हमारा प्यारा सा फारिस कहता हुआ कि अम्मी जान आपके पैसे के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं किस तरह से जीऊँगा, मुझे नौकरी वोकरी नहीं होती, बस रहने दे। और वही बात है कि हमारी अम्मी जान कहती है कि फ़ोन तो उठा लो, बेचारी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है। दूसरी तरफ उसने फ़ोन उठाया तो हमारी हुसन आरा ने कहा कि फारिस कहाँ रह गए हो, जल्दी आओ, भूख लगी है, पेट में खाना नहीं गया है, जब आओगे शादी होगी तभी तो खाना बनेगा और पेट में जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा फारिस कहता हुआ कि तुम जो है आज रोज़ा रख लो क्योंकि मैं नहीं आने वाला। बस यही बात थी कि हुसन आरा की तो ज़मीन हट गई और आसमान फट पड़ा। तीसरी तरफ वो माँ की तरफ देखने की भी सुटबुट ना रही, चक्कर आने लगे। लेकिन सामने उसको जुनी नज़र आ रहा था और वो शायद ये सोच रही थी कि ऐसे टाइम पर जो है खाला फुफ्फी या अड़ोस पड़ोस का बंदा ही काम आता है, शायद ये मुझसे शादी करके मेरी इज्जत को बचा सकता है। और इसीलिए जो है उठकर जुनी की तरफ जाने लगी। और जैसे ही वो जुनी की तरफ बढ़ी तो हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी मीना का दिल उसके मुँह में आ गया। सोचने लगी कि यार ये मेरे शोहर की तरफ क्यों बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जुनी भी सोचता हुआ कि आ जाओ, आज तुमसे शादी कर ही लूँगा, बस एक बार कहना कि मुझसे शादी करोगे, बस यही बात थी। और हुसन आरा के सामने जुनैद के सामने हुसन आरा, और बस हुसन आरा कुछ कहने ही वाली थी कि चक्कर आया और बेचारी जुनैद की बाहों में गिर गए। और जैसे ही वो गिरी है तो हमारी प्यारी सी मीना की जो है वो कहते हैं ना कि उसकी भी जान में जान आई और सब लोग जो है काफ़ी ज़्यादा हैरतमंद। तरफ जो है हॉस्पिटल का सीन आता है। हुसन आरा बेचारी अस्पताल के अंदर बेसुध पड़ी हुई है, बाहर जुनैद उसके मतलब के सारे कामकाज कर रहा है, सारा का सारा आराम और इत्मीनान छोड़कर अपनी प्यारी सी खाला के पास बैठा हुआ है। खाला कहती हुई कि जुनैद तुम ही एक मेरे प्यारे से न्यारे से भोले से बाली से बच्चे हो, बाकी सब तो झूठे हैं, सब लोग जो है बस नाम के रिश्तेदार है। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी जो है वो क्या बोलते हैं उसको नर्स आती हुई और कहती हुई कि आप जो है उसके शौहर है ना, चलिए ये दवाई ले आए। लेकिन वही बात है कि जुनैद कहता हुआ कि मैं उसका शौहर नहीं हूँ और खाला ने भी कहा कि ये तो मेरा भांजा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नर्स कहती हुई कि आई एम सॉरी, मुझे लगा कि आप शौहर कल रात से है ना। लेकिन वही बात है कि जुनैद कहता हुआ कि कोई टेंशन नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ओह सॉरी, मतलब कि मुझे बुरा नहीं लगा। दूसरी तरफ जो है हमारी प्यारी सी नर्स जो है उससे कहती हुई कि जाइए दवाई ले आए। तीसरी तरफ हमारी हुसन आरा को होश आया तो होश में आते ही वो सारी की सारी बातें उसकी आंखों के सामने गूंजने लगी, आंखों के सामने कानों के सामने गूंजने लगी और आंखों के सामने वो मंजर आ गया खौफनाक। और वही बात है कि सोचने लगी कि फारिस ऐसा क्यों किया, अगर तुम्हें मुझे खाना नहीं खिलाना था तो मना कर देते। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान जो है काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेती हुई। तीसरी तरफ हमारी मीना भी हमारे प्यारे से फारिस को फ़ोन करती हुई फारिस को जुनी को फ़ोन करती हुई कहती हुई कि जुनी यहाँ आओ ना, मुझे डर लगती है, अकेले मुझे नहीं रहा जाता। लेकिन वही बात है कि फारिस के हमारा जुनैद कहता हुआ कि देखो आज जो है सो जाओ, मैं कल आऊँगा। लेकिन वही है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, क्या उसके रिश्तेदार नहीं है वहाँ पर? और वही है कि एक लौटा रिश्तेदार मैं हूँ, यही था स्क्रिप्ट के अंदर। और बस ये बात थी कि जुनैद ने कहा कि कुंडी लगा के सो जाओ, लंगोट ओढ़ के सॉरी दोस्तों, मेरा मतलब है कि वो कहते हैं ना वो कंबल ओढ़ के सो जाओ। और बस बेचारी मीना क्या ही करती, फ़ोन कट कर दिया था ना हमारी प्यारे से जुनैद ने। तीसरी तरफ फिर से हुसन आरा को होश आया और होश आते ही फारिस की तस्वीर जो है दोहराने लगी। तो हमारी प्यारी सी न्यारी सी भोली सी बाली सी नर्स बाहर आए और कहा कि जाए फारिस आपको बुला रहे हैं। और फिर से हमारे प्यारे से जुनैद ने कहा कि मैं फारिस नहीं हूँ, ऐसा मत कहा करो, मुझे अच्छा लगता है बहुत। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी से अम्मी जान कहती ये फारिस नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी
जुनैद ने भी कह दिया कि हाँ मैं फारिस नहीं हूँ। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी नर्स कहती हुई कि जाए तो फिर उसको बुला के लेकर आए, मेरा मुँह क्या देखते हो। और बस ये बात थी कि हमारा जुनैद पहुँच गया फारिस के घर सारे के सारे जवाब तलब करने के लिए। और फारिस बेचारा जो कि अपने देश को, अपने मुल्क को छोड़ के लंदन जा रहा था, अम्मी जान को आखिरी बाय कर रहा था, सी ऑफ कर रहा था, लेकिन तभी हमारा जुनैद जो है धक्का मारता हुआ गार्ड को अंदर आ गया किसी हीरो की तरफ फारिस को लेकर जाता हुआ। लेकिन वही बात है कि अम्मी जान ने कहा कि पहले मुझसे बात करो, वकील बन के आए हो ना तुम। लेकिन फारिस सॉरी हमारा जुनैद कहता हुआ कि मैं वकील नहीं हूँ, मैं तो जो है व्यापारी हूँ छोटा सा। लेकिन दूसरी तरफ अम्मी जान कहती हुई कि सब चाल है, मैं जानती हूँ तुम हुसैना के लिए आए हो और अच्छा ही हुआ उसके साथ जो भी हुआ। दूसरी तरफ फारिस को जो है समझाता हुआ हमारा प्यारा सा जाहिद अहमद का कैरेक्टर जुन्नी कहता हुआ कि इस तरह से ना जाओ, देखो उसने रात से कुछ खाना नहीं खाया, उसकी वजह से उसको चक्कर भी आ गए हैं, तुम पहले से ही लेट हो, चलो ना अब। लेकिन वही है कि हम जो है पागल नहीं बनने वाले। मैं जानती हूँ कि वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस है और अच्छी अदाकारी करती है। लेकिन जुनैद हमारा कहता हुआ कि मैं भी काफ़ी अच्छी अदाकारी करता हूँ, आप भी करती है, हम सब यहाँ पे अदाकारी ही तो कर रहे हैं, ड्रामा ही तो है ये। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी इंसानियत भूल जाए और बस हमारे प्यारे से फारिस को जो है हाथ से पकड़ के ले जाता हुआ। लेकिन वही बात हमें ने कहा कि दूर रहो, और वही है कि ढब से पड़ी आए 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 और हमारे जुनैद को जो है धक्के मार के गार्ड ने निकाल बाहर किया। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना उसकी जो है मन्नत मिसाजतें करती हुई उसका इंतज़ार करती हुई घर पे बैठी हुई थी। लेकिन वहाँ पर जो है जुनैद की जो है उसको आहट लगी तो उसने जो है दरवाज़ा खोला, लेकिन जुनैद नहीं था, आपा थी। और आपा ने जो है आकर अच्छी खासी मिर्चें लगाई है। वही बात है कि जुनैद को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसकी बीवी घर पे है और वो किसी और की होने वाली बीवी की तीमारदारियाँ कर रहा है जिसकी शादी ही नहीं हुई। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी अम्मी जान हमारी प्यारी सी मीना कहती हुई कि खुदा का खौफ करिए, किसी बात करे अपने भाई के लिए। लेकिन वही है कि भाई होगा तो मेरी जुद्दी से, सच तो सच ही होता है ना, और मत कहाँ सुधरते, कहाँ अपनी पहली मोहब्बत को भूलते हैं जालिम। और दूसरी तरफ हमारी मीना काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई, बिरयानी लेकर आई हुई थी, कहा कि निकालते हैं खाते हैं, लेकिन मीना के हलक से कहाँ उतरने वाली थी। लेकिन फिर भी मीना ने कहा रात से कुछ खाया नहीं है तो खा ली बेचारी ने बिरयानी। खाते खाते भी वही सारी बातें थी कि अपने शौहर को जो है ज़रा लगाम डाला करो, हुसैना से दूर रखा करो, ऐसे टाइम पर जो है औरत को जो पहला कंधा मिलता है चिपड़ जाती है। लेकिन मीना क्या कहे कि वो हरामखोर यहाँ आए तो उसे रोको ना। दूसरी तरफ जैसे ही हमारा प्यारा जुनैद हमारी प्यारी सी मीना के पास आया है तो मीना ने उसे पकड़ लिया कंधे से, कहा कि अब तुम्हें नहीं जाने दूंगी। लेकिन वही बात है कि मैं तो जाके रहूँगा, मेरी बेचारी हुसैना वहाँ अकेली है। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना कहती हुई कि ये सब जो तुम हुसैना की तस्बीह गाते हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, वहाँ मत जा करो, मेरे पास रहा करो, उसके पास है ना दूसरे। लेकिन वही है कि उनका मेरे सिवा कोई नहीं है, और अगर है भी तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हुसैना को इस तरह से ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरा दिल नहीं मानता। लेकिन दूसरी तरफ हमारी मीना कहती हुई कि हुसैना से बहुत मोहब्बत करते हो, उसके लिए जा रहे हो ना। लेकिन वही है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं झूठ नहीं बोलता, सिर्फ खुद से झूठ बोलता हूँ, दूसरों से नहीं। और बस ये कह के वहाँ से चला गया और बेचारी मीना उसको तकती रह गई। आए 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 अब कल की किस्त की बात, सॉरी अगले हफ्ते की किस्त की बात करें तो क्या ही बात करें। वही है कि आपा जान कह रही है कि नई भाभी लेकर आऊँगी अपने लिए और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें करूँगी, हमारी मीना को नीचा दिखाऊँगी, हुसैना को उसकी शकन बनाऊँगी, यही सारी बातें हैं। तीसरी तरफ हमारा प्यासा जुनैद भी सोचता हुआ कि किसी ना किसी तरह से जो है फारिस को यहाँ पर ले आओ, लेकिन वो तो मुल्क छोड़ के चला जा चुका है, अब वो यहाँ नहीं आने वाला। बस ये बात थी कि हमारी प्यारी सी हुसैना के मुँह पे 12 बज गए और अम्मा क्या ही कह सकती है। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी भाली सी मीना भी जो है बार बार अपनी नरन को फ़ोन कर रही है और नरन उसको फ़ोन करे और कह रही है कि आप अपने भाई को समझाए बताए कि मैं उसकी बीवी हूँ, हुसैना नहीं है, उसके पास क्यों पड़ा हुआ है। तीसरी तरफ हमारा प्यासा जुनैद जैसे ही घर आया तो उसको जो है ढल लिया और वही है कि उसके साथ क्यों घूमते हो, मैं बीवी हूँ, मेरे साथ घुमा करो, मेरी फिक्र क्या करो। लेकिन वही है कि ये तुम्हें कौन पट्टियाँ पढ़ा रहा है, तो वही बात है कि अपनी आपा से पूछ लो, उन्हें भी ये सब पसंद नहीं आता। लेकिन वही है कि आपस से तो तुम्हारी बनती नहीं है, उनका तो दाखला बंद था ना। लेकिन अब क्या होगा, क्या उनका दाखला खुलेगा, क्या हुसैना के इस घर में दरवाजे खुलेंगे, क्या वो हमारी मीना की शौकत बनेगी, क्या जो निधु से शादी करेगा, इन सारे इसके सारे सवालों के जवाब अगली किस्तों में मिलेंगे। तो तब तक के लिए खुदाफिज, थैंक यू, अपना ध्यान रखेगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तुझे क्यों था जाना, कह दिया हो तब बस एक दफा।